पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीदें बांध ली थी। हालांकि इन मुज़ाकरात में सिर्फ टाइम गेन किया गया है हुकूमत की जानिब से, और जो 26 नवंबर का एक सिलसिला था जो वहाँ पे कत्लेआम हुआ, उस पर जो आवाज़ उठाई जा रही थी, उस आवाज़ को मद्धम कर दिया गया है इस बीच में। यानी मैं आपको सीरियसली कहता हूँ कि गुज़िश्ता कई वीलॉग्स में मैं हूँ या बहुत सारे और लोग हैं, तवज्जो तो बटी है ना, बाकी इश्यूज़ की तरफ गए हैं। वो जो गोली क्यों चलाई थी, 26 नवंबर का कत्लेआम, लाशें कहाँ पे गई, या लापता अफराद जो हैं वो किधर हैं, उनकी तस्वीरें किधर हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी फैमिलीज़ किधर हैं, उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, FIR क्यों नहीं हो रही, CCTV फुटेज कहाँ पे है, अस्पतालों का रिकॉर्ड कहाँ पे है, अस्पतालों की CCTV फुटेज कहाँ पे है। तो ये सारा डाटा और इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं हो रहा था। तो ये हुकूमत उसको टोन डाउन करने में कामयाब तो हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इस कैंपेन को सीरियस लेगी, या फिर ये मामला जो है वो ऐसे ही लटका रहेगा। फौजी अदालतों के हवाले से नाजरीन बहुत अजीबोगरीब सवाल पैदा होना शुरू हो गए हैं। एक सवाल उठाया गया अदालत में कि जो ऑफिसर फौज का ट्रायल को चलाता है वो ऑफिसर खुद से फैसला नहीं देता। ये देखें कैसी अजीब बात है। यानी जो जज केस सुनता है वही जज फैसला देता है ना। ये तो नहीं होता कि जो जज केस सुन रहा है वो बड़े जज को केस सुनने के बाद बता देगा जी मैंने ये सुना है, तो बड़ा जज घर बैठ के फैसला दे देगा या किसी और दफ्तर में बैठ के फैसला दे देगा। ऐसा होता नहीं है। हर काजी को मुकदमा खुद सुनना पड़ता है फैसला करने के लिए। लेकिन यहां पे जो है वो ये बताया गया कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है वो खुद नहीं बड़े अफसर को भेजता है और बड़ा अफसर फैसला करता है। जो केस को सुने ना वो केस का फैसला कैसे कर सकता है। ये बात भी आईनी बेंच में उठाएगी। लेकिन आईनी बेंच जिन लोगों पर मुश्तमिल है ये पसंदीदा जजेस हैं और काजी फायद ईसा के बहुत करीब थे, और ये जजेस फैसला तकरीबन वही देंगे जो काजी फायद ईसा चाहेंगे, या जो काजी फायद ईसा साहब के हमायती हैं वो चाहेंगे, ये फैसला तकरीबन वैसा ही देंगे। बल्कि कुछ जो रिपोर्टर हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं और वो खुलकर ये बात अब बता रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो इस बेंच के आईनी बेंच के सरबराह जिनको बनाया गया है, जिन्होंने अपने आप को खुद ही वोट दे दिया था, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये बिल्कुल काजी फायज ईसा की तरह अदालत चला रहे हैं। यानी जब भी कोई मामले में फंस जाते हैं मिलिट्री कोर्ट वाले या उनके वकील, तो जस्टिस अमीनुद्दीन उनको रेस्क्यू करते हैं, जैसे काजी फायद ईसा साहब इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू किया करते थे, आपको याद होगा। तो वो कह रहे हैं बिल्कुल हमें एक झलक नजर आती है काजी फायद ईसा की जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब में। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी शिकवा किया कि मेरी अपनी अदालत में उन्होंने तौहीन की है, मैं उम्र में भी उनसे बड़ा हूं और मैं जुल्म का शिकार हो रहा हूं जो उनके बेटे के साथ हो रहा है। बहरहाल एक स्टेटमेंट मुझे, क्योंकि मैंने नाम ले लिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब का, तो इनको एक स्टेटमेंट है लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूं। जस्टिस मंदुखेल साहब ने कहा कि मैं खुद को परफेक्ट नहीं समझता आज तक, हालांकि कब से वो लगे हुए हैं, 3 दहाइयों से ज्यादा हो गई है वो कानून के इसी शोबे में। वो ये कहते हैं कि फौजी अफसर कैसे इतनी सख्त सजा दे सकता है जब मैं खुद अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता। 4थी दहाई उनकी चल रही है। तो अब मामला एक और भी उठा है कि त्यारा साजिश केस नवाज शरीफ साहब का, आर्मी चीफ को हवा में टांग दिया था, वो तो फौजी अदालत में नहीं चला। जो मेहरान का जो एयरबेस का केस था जहां पे इतना पाकिस्तान का नुकसान हुआ, वो भी फौजी अदालत में नहीं चला। फिर इस तरह जो GHQ के ऊपर एक अटैक हुआ था जिसमें फौजी शहीद भी हुए थे, अंदर तक अटैक हो गया था, उसमें भी कोई फौजी अदालतों में केस नहीं चला। तो ये केसेस जो सिविलियंस के हैं ये फौजी अदालतों में कैसे चल सकते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर मुझे जरूर बात करनी है, क्योंकि हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने बात तो ठीक की है लेकिन वो सिर्फ तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, दूसरा रुख वो देखना नहीं चाहते। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने नवाज शरीफ की सियासत तबाह करने पर इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पता नहीं उन्होंने नवाज शरीफ के साथ क्या कर दिया है। नून लीग की सियासत टके टोकरी हो गई है। नवाज शरीफ की सियासत को भंबोर कर सिस्टम से निकाल दिया इमरान खान ने। तो इस बात पे इमरान खान नवाज शरीफ से माफी मांगे। तो न्याजी साहब हमारे सीनियर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और उम्र में भी बहुत बड़े हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। तो मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि न्याजी साहब दोनों ने अपना अपना रास्ता खुद चुना। जिस रास्ते पे नवाज शरीफ चला उसने उसी मंजिल पे पहुंचना था जिस रास्ते से वो मंजिल मिलती है, यानी जो मंजिल है उस रास्ते की वहीं पहुंचना था। इमरान खान ने भी अपना रास्ता खुद चुना है कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा और ये मंजिल पे पहुंचूंगा। तो दोनों के पास इंडिपेंडेंट ओपिनियन थी या अपनी आजाद राय थी कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुनना है। तो नवाज शरीफ साहब ने रास्ता चुन लिया बूट पॉलिश वाला, तो उसकी मंजिल वही है ना, कभी पॉलिश मुंह पे लग जाती है, कभी हाथ पे लग जाती है, कभी कपड़ों में लग जाती है। इमरान खान साहब ने रास्ता चुन लिया कमर सीधी रख के खड़े होने वाला, चाहे बेड़ियां हो पैरों में और हाथों में, तो यहां पे इज्जत मिल जाती है।
बेशक चोट लगती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रास्ता इज्जत वाला चुना है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी चॉइस का ज्यादा इसमें अमल दखल है। इमरान खान साहब का कसूर इतना बड़ा नहीं है। हां, लेकिन यह अच्छी बात है कि अगर नवाज शरीफ और इमरान खान मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर कर दें और उसका किरदार वहीं तक महदूद कर दें जितना होना चाहिए, तो पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा। यह मैं आपको बार बार कहता हूं कि सारे चोर मिलकर भी ना एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा, पाकिस्तान बेहतरीन रहने की जगह बन जाएगा अगले 10-20 साल में। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ऐसे ही रहा पाकिस्तान में जैसा गुज़िश्ता 70 साल से है, तो 70 साल से हम जहां पहुंचे हैं ना, अगले 70 साल में भी फिर हम कहीं पहुंच नहीं सकेंगे, खुदा न खास्ता, जो मुझे दिखाई दे रहा है और जो चीजें नजर आती हैं साफ। दूसरा, काजी फायद ईसा साहब का जिक्र हुआ, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो काजी फायद ईसा साहब का भी नाम शामिल करें अगर वो मेरी गुजारिश सुन रहे हैं तो। खासतौर पर अभी जो मामला फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, और ये इनकी तंजीम है, इन्होंने इस पर ट्वीट भी किया हुआ है, मैंने आपको इनका पूरा मिशन बताया था पहले। तो ये जो है, ये पहले बरतानिया में प्रोग्राम करवा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग, और उसके बाद जो है वो एक प्रोग्राम होने जा रहा है अमेरिका में, और फिर अमेरिका में एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी आने जा रही है। तो इनसे गुजारिश है कि आप काजी फायद ईसा साहब को कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान में हर जुल्म के अंदर जो बेहतरीन सहूलतकारी की है, बल्ले का निशान छीनने से लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड छीनने से लेकर आरओज जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को लगाने से लेकर जो जो जुल्म और बर्बरियत हुई उसके ऊपर खामोश रहने से लेकर हर चीज में काजी फायद ईसा ने यह तक कह दिया कि किचन में गर्मी बहुत है और अगर लगती है तो फिर आप यहां पे नहीं खड़े हो सकते, निकल जाओ यहां से, दौड़ जाओ। तो मेरे ख्याल में किचन की गर्मी इतनी ज्यादा है कि काजी फायद ईसा साहब इस वक्त खुद खड़े नहीं हो पा रहे। नाजरीन, कुछ और खबरें हैं और उनमें एक पीएमएलएन की तरफ से सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है कि इमरान खान हमें तंग करने के लिए जानबूझकर जेल में बैठा हुआ है। और अब तो पीएमएलएन के लोग कहना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब को चाहिए कि जाएं जेल से निकले। उन्हें भी यह पता है कि इमरान खान के पास ऑफर मौजूद है, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब को जेल के छोटे दरवाजे से निकलना पड़ेगा। दरवाजा थोड़ा थोड़ा बड़ा कर रहे हैं वो कि ठीक है खान साहब इतना सा झुक के निकल जाए। खान साहब कहते हैं नहीं, वड्डा फाटक खोलो, जैसे मुझे पकड़ के इज्जत के साथ अंदर लेकर गए थे उसी इज्जत के साथ मैं पकड़ के बाहर आऊंगा। मैंने छोटे दरवाजे से नहीं गुजरना जहां से जरदारी गुजरा, जहां से नवाज शरीफ गुजरा, जहां से बाकी सियासतदान गुजरे, मैं उससे गुजरकर बाहर नहीं आऊंगा इस जेल में से, मेरे लिए बड़ा फाटक आप खोलेंगे। तो अब पीएमएलएन के लोग जो तकरीबन मिन्नत तरले पे भी आ गए हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास अब बाहर जाने के अलावा, आलमी सतह पर अपने केसेस उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और आप आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के कुछ आर्टिकल भी छपते हुए देखेंगे, आपको इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान की वॉइस भी सुनाई देगी।